सर्वेश्वरी रम्या कृष्ण मंत्राधिदेवता सर्वाद्या सर्ववन्द्या च वृंदावन विहारिणी वृंदायराध्या रमाशेष गोपी मंडल पूजिता सत्या सत्यपरा सत्यभामा श्री कृष्ण वल्लभा वृषभानु सुता गोपी मूल प्रकृति ईश्वरी गांधर्वाराधिका रम्या रुक्मिणी परमेश्वरी परात् परतरा पूर्णा पूर्णचंद्रा निभानना मुक्ति भुक्ति मुक्ति प्रदा नित्यम भवव्याधि विनाशिनी। ऋग्वेदीय श्री राधा उपनिषद, जिसमें हम लोग ने वृषभानुसुता और गोपी तक अर्थात 16 नामों का कल हुआ है, कल हो गया तो उनका चिंतन किया। किसी ने ये बात कही थी कि स्वामी जी मुझे राधा रानी के नाम के अतिरिक्त कोई अच्छा नहीं लगता, उनके नाम गुण लीला दर्शन की ही इच्छा हमेशा रहती है। तो ये बात जो है जिन्होंने बोली, हो सकता है उनकी श्री राधा जी के नाम में, उनके गुणों में, उनकी लीला में उनको विशेष रुचि हो, निश्चित रूप से। श्री राधा रानी का नाम लेने से हमें अच्छा लगता है, श्री राधा रानी के गुण गाने से हमें अच्छा लगता है, श्री राधा जी की लीला स्मरण करने से हमें अच्छा लगता है। मगर श्री राधा जी को क्या अच्छा लगता है, ये भी सोचना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक कि श्री कृष्ण भी कहते हैं कि मेरे नाम से अधिक श्री राधा रानी के नाम की महिमा है। वो कहते हैं मम शते नाम नैव राधा नाम यदुत्तमा यह समृत राधाम ना जाने तस्य किम फलम। मेरे नाम को जब कोई लेता है तो मैं उसके अधीन हो जाता हूँ, लेकिन मेरे नाम से भी 100 गुना ज़्यादा नाम की महिमा श्री राधा रानी के है। उसका क्या फल है राधा रानी के नाम लेने का, कहते ये मेरे पास में इसका कोई जवाब नहीं है। क्यों कहा? ये कृष्ण की बाहरिक दृष्टि से देखा जाए चापलूसी नहीं है। बाहरिक दृष्टि से देखा जाए एक स्त्री आसक्त व्यक्ति, स्त्रैण पुरुष जिस प्रकार से अपनी स्त्री के बारे में सुन करके प्रसन्न होता है, क्या इस प्रकार से कृष्ण का वर्णन करना कोई ऐसा दिखलाई तो नहीं दे रहा। हमारी श्रद्धा ना कह सकती नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन कुछ तार्किक लोग इस विषय को इसी दृष्टि से देखते हैं, तो उनके लिए बात समझने वाली है, उनके लिए जवाब देने वाली है। देखिए, परमात्मा का एक स्वभाव है, वो स्वभाव है जो जैसा मुझे समर्पित होता है
जितनी मात्रा में मुझे समर्पित होता है मैं उसको उतनी मात्रा में ही प्रदान करता हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। मेरा जो जैसा जितना मात्रा में मेरे प्रपन्न होता है मैं उसको उतनी मात्रा में ही प्राप्त होता हूँ या मैं प्रपन्न होता हूँ। यहाँ पर ये बात कहीं नहीं है कि राधा रानी की ही बात हो। श्री राधा रानी तो जब गोपियाँ उन्हें बोल रहे हैं कि हे श्री राधे आप कृष्ण का स्मरण बंद कर दें, वो तो आया नहीं निष्ठुर। वो दिखता था, सुनता था, ऐसे लगता था कि वो आपका गुलाम है, लेकिन वास्तविकता में वो तो किसी का गुलाम नहीं है। हे राधा रानी आप उन्हें छोड़ दीजिए। गोपियाँ बोलती हैं, श्री राधा रानी कहती हैं, मोरे यदि दिया दुख तार होय महासुख, सेई दुख मोर सुख वरिय। मुझे यदि दुख देकर के उनको महासुख मिल रहा है तो वह दुख मेरा सारे सुखों का राजा है। अर्थात मुझे विरह में देखकर, जलता हुआ देखकर, तड़फता हुआ देखकर अगर उन्हें अच्छा लग रहा है तो मैं उनसे मिलना कभी भी नहीं चाहूँगी कि जिससे कि उनके मिलने में मुझे सुख हो। अगर उनको बिछोड़ में, मुझको बिछो में रख के सुख होता है तो मैं उनको मिलना नहीं चाहूँगी, क्योंकि मिलने से हो सकता है मुझे सुख हो, लेकिन बिछुड़ने से उन्हें सुख हो रहा है। तो हे गोपी, हे सखी, मेरा ये दुख उन सभी मिलन के सुखों का राजा है, ऐसा मैं मानती हूँ। ये बात कोई और आदमी तो बोल नहीं सकता, कोई भी व्यक्ति नहीं बोल सकता, कोई भी जीव नहीं बोल सकता। ऐसी शरणागति कहीं भी नहीं हो सकती, है ही नहीं, हो सकती का क्वेश्चन ही नहीं। तब जब ऐसी शरणागति नहीं है तो भगवान भी इस शरणागति के अधीन हो गए कि ऐसा भी हो सकता है कि सर्वशक्तिमती, सर्वशक्ति श्री राधा जी ऐसा भी सोच सकती हैं कि उनका दुख सुख का राजा है, उनका दुख जो है सुखों का राजा है, ऐसा भी सोच सकती है। तब भगवान ने ये बात कही, मेरे नाम से 100 गुना ज़्यादा राधा रानी के नाम से है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने संपूर्ण चेष्टा, संपूर्ण इच्छा, संपूर्ण क्रिया मेरी सेवा के लिए प्रस्तुत की है, मेरे सुख के लिए विधान किया है, और इतना किया है कि मैं उनको बदले में कुछ भी नहीं दे सकता। तो मेरे नाम का क्या मूल्य रह गया? मेरी समर्थता का मूल्य क्या रह गया कि मैं उन्हें दुख दूं? वो दुख भी सुख है, और उनका जो सुख है वो कहीं मेरे लिए बाधा बन रहा है मेरे सुख के लिए, तो उस सुख को भी नहीं लेना चाहेंगे। अगर मैं गुरुदेव से कहूं आप यहीं विराजमान रहें, क्योंकि मैं आपके विरह में नहीं जी पाऊंगा, और गुरुदेव इस बात को समझें, हाँ इसका जीना मुश्किल है, और वो रुक जाए,
मेरी शरणागति होगी। देखा जाए एक दृष्टि से मेरी शरणागति ही होगी कि वो रुके हैं। बात समझ रहे हैं? लेकिन वास्तविकता में ये क्या शरणागति है कि उनके सुख को मैं नहीं देख करके अपने सुख को देख करके मैं जो है सुखी हो रहा हूं और लोगों को बोल रहा हूं, देखो गुरुजी यहाँ पे रुके, गुरुजी यहाँ पे आए, गुरुजी। अरे वो गुरुजी यहाँ पे आए कृपा करके, उनके इस अवदान को, उनकी इस कृपा का कोई भी वो नहीं है, छो नहीं है, असीम है कृपा, इसलिए वो आए। लेकिन मेरे प्यार के वशीभूत होकर के आए, जब मेरी शरणागति के कारण आए, ये तो गलत हो जाएगा। राधा रानी की पराकाष्ठा की कल्पना करके देख लीजिए। कि वह इतना ही आराधना में है, इतने ही उन भगवत सेवा में हैं, कृष्ण सेवा में हैं, कि अगर कृष्ण के हृदय में आ गया कि राधा जी हमेशा मेरी ही इच्छा पूर्ति के लिए रहती हैं, मैं अगर सुखी होता हूं उनको दुख देने में, तो उस दुख को इस प्रकार से लेती हैं कि वो परम सुखी हैं और वो अनुभव करती है। कैसे संभव हो सकता है? ये बात भगवान को, स्वयं भगवान आप्त काम को भी एक काम प्रपीड़ित कर देती है। अर्थात जो पूर्ण काम है, जिनको कोई कामना नहीं है, उनको भी एक लालसा जगा देती है ये घटना। तब भगवान के मन में आता है कि जो श्री राधा रानी का अगर कोई भजन करे तो वो मैं कर रहा हूं। थोड़ा सा अलग तरीके से विचार करके देखिए। राधा रानी सोचती हैं कि कृष्ण की जितनी भी सेवाएं हैं वो किसकी हैं? मेरी हैं। इसलिए राधा रानी श्री कृष्ण सेवा में अनंत गुणों के साथ, अर्थात गुण रूपी गोपियों के साथ, अनंत कलाओं के साथ, अर्थात अनंत राधा रानी की जो कलाएं हैं, उन कलाओं को गोपियों के रूप में भगवत सेवा में प्रस्तुत करते हैं। इसी प्रकार से, जिस प्रकार से राधा रानी भगवत सेवा में अपने संपूर्ण रूप, गुण और माधुरी को लेकर के सेवा करती हैं, उसी प्रकार से श्री कृष्ण भी प्रयास करते हैं कि किसी भी दृष्टि से उन सब को प्रसन्न कर पाए। लेकिन सारी की सारी जो राधा रानी की कलाएं हैं, उनका लक्ष्य कृष्ण को आनंद देना है। यहाँ तक कि जो चंद्रावली जी हैं, वो भी राधा रानी का ही अवतार हैं। चंद्रावली जी भी कौन है? श्री राधा जी का अवतार। कल्पना करके देखिए, जिससे कष्ट हो रहा है, वो कष्ट लेने वाला और देने वाला रूप भी राधा जी। कहाँ जाओगे? कोई जगह है कुछ समझने के, कुछ आता है? नहीं आता। इसलिए श्री कृष्ण जो हैं वो अधीनता को स्वीकार करते हैं। अधीन नहीं है, मगर अधीनता को स्वीकार करते हैं। और वो अधीनता को स्वीकार करने के कारण ही कहते हैं कि मैं ऋणी हूँ, जो कि कभी भी किसी भी तत्व के ऋणी नहीं हो सकते। मैं इस हाथ का ऋणी कभी नहीं हो सकता। ये हाथ मेरा है, मेरे अधीन है। लेकिन जब वो पत्थर आ रहा था और पत्थर आने के समय ये आगे आ गया और इसने उस पत्थर को सहन कर लिया,
तो इसके प्रति एक कृतज्ञता बोध होता है। ये हाथ अपना होने के बाद भी इस हाथ पे लगी चोट को मैं ध्यान देता हूँ, प्यार करता हूँ, सहलाता हूँ, क्योर करता हूँ। इसी प्रकार से श्री राधा रानी की ही श्री कृष्ण की शक्ति श्री राधा रानी होने के बावजूद भी कृष्ण वहाँ अपनी अधीनता को स्वीकार करते हैं। अब एक पराकाष्ठा की अवस्था की बात करते हैं। पंखा चल रहा है कि नहीं वो देखो, नहीं तो जयदेव प्रभु को बोलो। इसलिए यहाँ पर जिस प्रकार से श्री राधा रानी कृष्ण के सुख में अपने दुख को भी सुख समझती हैं, इसी प्रकार से राधा रानी का नाम लेने में हमें सुख होता है, राधा जी के गुण गाने में हमें सुख होता है, राधा जी को वो गुण सुनने में सुख होता है या नहीं, राधा रानी जी का नाम लेने से राधा रानी को प्रसन्नता होती है कि नहीं, ये अगर व्यक्ति सोचने लग जाए तो युगल सेवा शुरू होती है। फिर केवल राधा 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 नहीं बोल सकता कोई जीव, उसे श्याम सुंदर का नाम लेना ही होगा, क्योंकि राधा रानी कहती मुझसी कोटिन गोपी सखी, मुझसी करोड़ों हैं लेकिन कृष्ण तो अकेला ही है, मेरी क्या गिनती है उनके आगे। राधा कृष्ण कहते हैं मेरे 100 नामों से ज़्यादा राधा नाम की महिमा, और राधा रानी कहते हैं मैं करोड़ों मेरी जैसी हैं, मेरी उनमें कहाँ गिनती है। तो किसी गोपी ने मानो बोला हो राधा रानी आपके चरणों को तो श्याम सुंदर दबाते हैं, कहते अरे मूर्ख तुझे क्या मालूम उसमें मेरे को कितना कष्ट होता है। मतलब राधिका शब्द की थोड़ा सा हम, राधिका शब्द आया है इसमें, उसका हम चिंतन करते हैं। राधिका, र अधिका, र का अर्थ होता है प्रेम, र इच्छा, लालसा, प्रेम का आधिक्य, रा अधिका, प्रेम का अधिकता जिसमें है, जिसमें सेवा की इच्छा अधिक मात्रा में, जिसकी कल्पना कोई भी ना जीव कर सके, ऐसा। तो कैसी है वो प्रेम की पराकाष्ठा, इस राधिका शब्द में हम समझ पाएंगे। प्रेम का अर्थ होता है जिसके प्रति आप प्रेम करते हैं उसे आप पूर्ण समर्पण इसलिए करते हैं, उसके अनुसार पूर्ण रूप से आप इसलिए चलते हैं कि वह प्रसन्न हो, यह है प्रेम। वो संतुष्ट हो, यह है प्रेम। वो सुखी हो, यह है प्रेम। संतुष्टि, पुष्टि, ये प्रेम की परिभाषा है। और प्रेम अधिक शब्द जहाँ पे आ जाता है उसका कहीं भी कोई भी ठिकाना नहीं है। अधिक कहाँ तक अधिक है इसकी कोई सीमा नहीं। अब आप देखिए श्री राधा रानी से ठाकुर जी की क्या इच्छा होती है। कल्पना करते हैं मेरी इच्छा शक्ति श्री राधा जी मेरी इच्छा की पूर्ति के लिए अनंत रूपों में प्रकट हैं, मगर मैं उनकी इच्छा जो कि सेवा करने की उनकी इच्छा, मेरी सेवा करने के लिए अनंत रूपों से प्रकट हैं, लेकिन मेरी सेवा करने की उनकी इच्छा की पुष्टि के लिए, पूर्ति के लिए मेरे पास समर्थ नहीं है। मैं क्या हूँ? असमर्थ हूँ।
तब भगवान अंतःकरण में सोचते हैं कि कभी ऐसा हो श्री राधा जी रूठ जाए। क्या इच्छा हो गई? और इच्छा कौन है? भगवान की जो इच्छा शक्ति कौन है? इच्छा हुई, इच्छा ने क्या करना है? अब वैसा ही काम करना जैसा इच्छा हुई है। कृष्ण ने चिंतन किया वो रूठ जाए, लेकिन राधा रानी सोचती है कि मैं कैसे रूठ सकती हूँ। तो ललिता जी बताती हैं उनको, ललिता जी शिक्षा गुरु हैं दोनों की। ललिता जी बताती ऐसे रूठ। कैसे रूठ? कहते वो आएंगे तू बात मत करना। कहते अरे ऐसे कैसे हो सकता, वो मुझे बोले राधे और मैं ना बोलूं। कहते तू ऐसे ही करना, जैसा वो चाहता ना वैसे कर, पता तो लगे उसको क्या होता है कष्ट। कहते मैं नहीं दे सकती। कहते लेकिन वो चाह रहे हैं। ललिता जी भी राधा रानी की इच्छा शक्ति है। कृष्ण की इच्छा शक्ति कौन है? राधा। राधा रानी की इच्छा शक्ति कौन है? ललिता। अब ललिता जी सिखा रही हैं कि आपने कैसे करना है, क्योंकि राधा रानी तो प्रेम मूर्ति शब्द बोलना गलत है, प्रेम ही है। प्रेम की मूर्ति बोलना गलत है। राधा रानी प्रेम ही है, प्रेम स्वरूपा परमा निर्लिप्ता निर्गुणा, ब्रह्म स्वरूपा परमा निर्लिप्ता निर्गुणा, ये राधा रानी के हैं शब्द। अब कृष्ण आए कि राधा रानी रूठे, लेकिन राधा रानी के पास आए तो कृष्ण ने कहा राधे, अब वो बोलना चाह रही हैं। हाँ प्रभु, ऐसा करना चाह रही हैं। ललिता कहती चुप। ललिता जी पास में, अब उससे नीचे कर लिया राधा रानी ने। कृष्ण पास में आए। अब ललिता जी बात कर रही, कृष्ण राधा रानी को बोले तू बात मत करना, तेरे से बोला जाएगा नहीं, तो बिल्कुल पिघल जाएगी और तुरंत जो है उसके अनुसार चल पड़ेगी। अब मेरे को करने दे। इच्छा है राधा रानी की कि मैं कृष्ण की इच्छा की पूर्ति करूं, लेकिन कर नहीं पा रही है। कैसी असमंजस स्थिति है, कल्पना कर सकते हैं आप? एक व्यक्ति ऐसा हो जो चाहता है कि इच्छा की पूर्ति करूं, लेकिन उस इच्छा की पूर्ति में उन्हें कष्ट होगा, इसलिए मैं नहीं कर सकती। लेकिन इच्छा तो है कि मैं उनकी इच्छा की पूर्ति करूं। ये जो इच्छा है मैं उनकी इच्छा की पूर्ति करूं, यह है ललिता जी। और वो ललिता जी जो हैं अब बात कर रही हैं कृष्ण से। कृष्ण आए, इशारा करते हैं। ललिता जी बोलती चले जाओ। कहती तुझे भूल गई है, चली जाओ। तो अब कृष्ण के अंदर लालसा हुई, मुझे भूल गई। और राधा रानी के कान में ललिता जी ने मंत्र बोल दिया। मंत्र बोला कौन सा? मूल मंत्र। मूल मंत्र जो हम लोगों को दिया है ना दीक्षा का मूल मंत्र, गोपाल मंत्र, वो फूंक दिया राधा रानी के कान में। और वो जैसे ही बोला है, राधा रानी एकदम ऐसी गहरी समाधि में चली गई कि उनको होश ही नहीं है कि उनके सामने कोई आया है या नहीं है। जब विरह अवस्था में होती हैं राधा रानी, तो वह कृष्ण नाम को लेने के लिए लालायित हो जाती हैं, लेकिन कृष्ण नाम नहीं ले पाती। मतलब इतना कृष्ण नाम की मधुरिमा है। सोच लीजिए, जहाँ हम श्री राधा रानी के लिए बहुत गुणगान कर रहे हैं, बहुत कुछ बोल रहे हैं, वहाँ राधा रानी श्री कृष्ण नाम लेने में असमर्थता महसूस करती हैं और कहती हैं कि मेरी जिह्वा वो 2 अक्षरों को लेना चाहती है ललिते, लेकिन ले नहीं पा रही है। तो कहती कौन से वो 2 अक्षर है? कहते वो बोल नहीं सक रही हूँ, उसको बोलने के लिए मेरे को करोड़ों जिह्वाओं की जरूरत है। तुंडावली लब्धई, मेरे को तुंड बोलते हैं जिह्वा को, उसको बोलने के लिए तुंडावली की जरूरत है।
और जब उसको बोलूं करोड़ों मेरी जिह्वाएं जब बोलेंगी एक नाम को, वो 2 अक्षर वाला एक नाम, वो 2 अक्षर वाला, उसको नाचने के लिए प्रांगण चाहिए। तो प्रांगण जानते हैं, बेड़ा, खुली जगह चाहिए जहां पे वो एक कृष्ण नाम अपना नृत्य करे। वो एक कृष्ण नाम के लिए करोड़ों जिह्वाएं, और करोड़ों जिह्वाओं से उच्चारण हुआ केवल मात्र एक नाम। पीने के लिए अरबों कान चाहिए, स्पृहा होती है, और उन अर्बुद कानों के भीतर से होकर के वही केवल मात्र एक बार लिया गया कृष्ण नाम जब भीतर प्रवेश करता है तो सर्वेंद्रिय, सारी इंद्रियों को वो एकदम शिथिल मूर्तिवत कर देता है। तब वो नाम, भगवान का नाम और आत्मा स्वयं राधा जी, वो दोनों विलास करते हैं। जो उनमें विलास कर रही श्री राधा जी हैं, ऐसी अवस्था में श्री कृष्ण आते हैं। कृष्ण आते ही इस अवस्था में, और ललिता जी से पूछते हैं कि क्या हुआ। कहते पता नहीं, तुमको भूल गई। तो राधा रानी, कृष्ण का एक वो है कि जब श्री कृष्ण आते हैं तो जो पवन है ना, वो उसी ओर से चली आती जहाँ जिस तरफ से कृष्ण आते हैं। तो कृष्ण के आने से पहले पवन जो है, उनकी जो श्रीअंग की जो सुगंध है वो प्रवाहित कर देती है। वो अंग गंध राधा जी के नासिका में गई, लेकिन राधा जी को कुछ खबर ही नहीं। क्यों नहीं खबर? क्योंकि भीतर तो वो नाम के साथ विराजमान है। कल्पना करिए, नाम हम कितनी बार ले रहे हैं, लेकिन एक बार भी नाम का रसास्वादन नहीं हुआ। ये रासलीलाओं की बात करते हैं तथाकथित रसिक लोग, एक बार भी नाम का रसास्वादन नहीं हुआ। राधा रानी को एक नाम का रसास्वादन हुआ तो देखिए क्या हुआ है। कृष्ण को भूल गई, कृष्ण की जरूरत महसूस नहीं हो रही। कृष्ण आए, आकर के पास में बोले राधे राधे राधे। कहाँ कृष्ण नाम में डूबी हुई, खुद को भूली हुई राधा कृष्ण नाम हो गई। राधा श्री कृष्ण नाम में डूबी हुई, स्वयं को भूल करके कृष्ण नाम ही हो गई। राधा जी और राधा नाम क्या होता है पता ही नहीं है उनको। राधा नाम उनका है या नहीं है ये ज्ञान ही नहीं है। और राधे सुनेंगी कहां से? क्योंकि अरबों कानों ने एक ही नाम सुना है, कृष्ण। उनके सामने कृष्ण भी बोले, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तब राधा रानी के बिल्कुल पास में आकर के राधा रानी को स्पर्श करते हैं। जब स्पर्श करते हैं, राधा रानी ध्यान में हिलाते हैं उनको, तो राधा रानी हिलने की जगह पर एकदम कंपन करने लगती हैं। और ऐसा कंपन शुरू होता है, स्वेद कंप कंठ काशकु गदगदादि संचिता हर्ष मर्ष वामतादि भाव भूषणांचिता। ये उनके अंदर अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न होते हैं। उन अष्ट सात्विक विकारों को देख करके कृष्ण ललिता जी के पास हाथ जोड़ के बोलते हैं क्या है ये? कहते हैं कृष्ण अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम जाओ, जहां जिसके पास जाना, जिसके पास नाचना नाचो, जाओ। अब ललिता तो है कृष्ण राधा रानी की इच्छा, लेकिन वो इच्छा अलग से क्रिया कर रही है। ध्यान दीजिएगा, वो इच्छा अलग से, और कृष्ण की इच्छा है राधा रानी रूठे। तो यहां राधा रानी रूठी नहीं हुई है, यहां राधा रानी समाधि में बैठी हुई है। अब राधा रानी के श्री चरणों को कृष्ण पकड़ते हैं। जैसे ही चरणों को पकड़ते हैं, राधा रानी अंदर से कांप जाती। कौन? क्योंकि स्पर्श हमेशा चरणों से होता है। एकदम कांप जाती। कौन? तो अब कृष्ण की इच्छा है कि राधा रानी रूठे, तो राधा रानी को रूठना तो पड़ेगा, इच्छा है ना। उसके अंदर तेल डालने के लिए अग्नि में ललिता जी हैं, विशाखा जी हैं, उसको और प्रज्वलित करने के लिए। तो वहां भ्रमर गीत का उत्पत्ति होती है। भ्रमर गीत, हाँ, भ्रमर गीत की उत्पत्ति होती। एक भ्रमर गीत तो बोला गया है उसको देख करके, उद्धव को, लेकिन वो उद्धव को देख करके नहीं बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कृष्ण ही भ्रमर रूप से आकर के गूं 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 कर रहा है। वैसे है
उद्धव जी आए, लेकिन वो देखती हैं ये अपशब्द नहीं बोल सकते। तो राधा रानी, कल्पना कीजिए, गुस्सा नहीं अंदर से है, बताइए, है नहीं, अंदर से क्या है, समाधि में। किस समाधि में? कि ठीक है जैसा तुम चाहो। अब राधा रानी के चरण को पकड़ा, देही पदबल्लम मुदारे, मेरे को अपने ये मृदु चरण, मेरे को अपने कृपामय चरण, मेरे को दयामय अपने चरणों को मुझे स्पर्श करने दीजिए। राधा रानी स्पर्श कर रहे हैं। राधा रानी का अंतर मन से, अंतरात्मा से एक नदी का स्रोत बह गया, मानो गंगा जी उनकी आंखों में यमुना बहने लगी। और उस बहती हुई गंगा धारा को चक्षु से ललिता जी व्याख्यान कर रही हैं कृष्ण से, राधा जी नहीं कर पाएंगे। राधा जी के मुख छिल दिए गए हैं ललिता जी के द्वारा। तुमने बोलना नहीं है, तुम बोलोगी तो गड़बड़ी है। तुमने बोला उनकी इच्छा पूरी करनी, मैं करूंगी, तुम चुप रहना। राधा जी ने मौन धारण किया हुआ है। ललिता जी कृष्ण से कहती हैं, देख लो तुम्हारे कारण ये अवस्था है। और कृष्ण राधा रानी के इस दुख को देख करके, इस कष्ट को देख करके कि हाय हाय मेरे इधर उधर जाने से राधा रानी को कष्ट हुआ, राधा रानी को ये कष्ट नहीं है, उसमें तो राधा रानी को सुख है कि कृष्ण आनंदित हो रहे हैं। कष्ट राधा रानी को क्या हो रहा है कि मेरे चरणों को पकड़ लिया है। ये कष्ट जो है योग माया के द्वारा, विशाखा जी के द्वारा कृष्ण के आंखों के आगे पर्दा डाल दिया गया, ये ना समझ में आए कि अंदर क्या चल रहा है, समझे। तब राधा रानी के अश्रुओं को देख करके कृष्ण रोने लगे। कल्पना कीजिए, जो राधा रानी चरणों को स्पर्श करने से घबराई हुई, रोती हुई, बिलखती हुई कि मत छुओ मेरे पैर चरणों को, मत छुओ कृष्ण, तुम ये कर क्या रहे हो, अपने चरणों को संकुचित कर रही हैं, उन चरणों को जाकर के पकड़ रहे हैं। कृष्ण चरणों को पकड़ने के बाद अवस्था क्या होगी कि भक्ति के चरणों में भगवान स्पर्श कर रहे हैं, तो भगवान की अवस्था क्या होगी। वो भगवान भगवान रह सकता है? वो भक्त दासानु दासानु दास बन गया। गोपीर भरतु पद कमल्यो दास दास दासानु दास। चरणों को पकड़ा, राधा रानी फूट के रोई, और उस फूट के रोने में कृष्ण के हृदय में विशाखा जी ने संचार किया कि ये तुम्हारी चंचलता के कारण हो रहा है। आज लाडली जी को, आज स्वामिनी जी को, आज किशोरी जी को जो कष्ट है वो है रो, ये तुम्हारी चंचलता के कारण है। ये भर रही हैं, है ये नहीं है, ललिता जानती है क्या चल रहा है। और कृष्ण को ये याद आते कि हाँ हाँ मैं तो ऐसा ही हूं, हे राधे। कृष्ण रोने लगे। इन दोनों के ऐसा रुदन से एक मान सरोवर बन गया। ये जो मान सरोवर वहीं से प्रकट हुआ, दोनों के रुदन का है ये रस। यही जो मान सरोवर, कैलाश वाला नहीं, यहाँ ब्रज में जो मान सरोवर है, राधा रानी के मान से उत्पन्न हुआ। वास्तविकता में वो मान तो राधा रानी का नहीं, कृष्ण के मान भंग से हुआ। तो राधा रानी के चरणों को दबाना बाहर की दृष्टि से लोगों को कृष्ण की पराजय लगती है, लेकिन वास्तविकता में यहाँ पे राधा रानी की चरणों को दबाना राधा रानी को सुखकारी नहीं लग रहा है, उनको बहुत दुख दे रहा है। लेकिन उस दुख को केवल मात्र, ठाकुर जी की लाइट है, दिनेश को बुला दो। तो वास्तविकता में श्री राधा रानी के जो चरणों को दबाने की लीला है, इस लीला में कहीं भी राधा रानी अपने सुख से नहीं चरण दबवा रही हैं, सुख से नहीं दबवा रही, इस बात को समझ लेना। दुख से हाथ लगाने को दे रही, और उस दुख में सारी गोपियां सुखी हो रही हैं, इसलिए राधा रानी उस दुख को भी अपना
सुख समझ रहे हैं। हाँ, कि कृष्ण आया पहाड़ के नीचे, क्योंकि सारी गोपियों को तो कष्ट इसी बात का है ना कि राधा जी को कष्ट मिल रहा है। उनको कष्ट तो इसी बात का है। अब वो कृष्ण को कष्ट मिल रहा है, सारी गोपियां सुखी हो रही, और राधा जी को दुख हो रहा है कि कृष्ण को कष्ट मिल रहा है मेरे रूठने से, इसलिए वो रूठना नहीं चाह रहे। ललिता जी ने बोल रखा, चुप, बोलना नहीं है तुमने। अब इच्छा शक्ति के अनुसार चलने वाली श्री राधा रानी, इच्छा शक्ति ललिता जी के हिसाब से चलने वाली श्री राधा रानी बोल नहीं रही हैं, और नहीं बोलने के कारण ही राधा रानी कृष्ण सुखी की इच्छा के लिए राधिका हैं। क्या है? राधिका। र अर्थात प्रेम, अधिका, अधिक बोल सकते, प्रेम अधिक, लेकिन प्रेम अधिक के बोलने से नहीं चलेगा। अधिका बोलने का मतलब इसके आगे कुछ और है नहीं, पराकाष्ठा बस, मतलब है ही नहीं, है ही नहीं। कि जो आप देखिए कैसी असमंजस वाली स्थिति है, आप इसे क्या कहेंगे, कैसी विचित्र स्थिति है, कल्पना कीजिए। अवस्थाएं देखिए राधा रानी, एक समय में राधा रानी कृष्ण नाम को लेकर के कृष्ण नाम में सुखी हो गई, ठीक। कृष्ण आए, चरणों को पकड़ा तो दुखी हो गई, नाम का सुख, चरणों को पकड़ने का दुख, ठीक है। चरणों को पकड़ करके कृष्ण सुखी हो रहे हैं, अब वो कृष्ण सुख में सुखी भी हो रही हैं। कैसी विचित्र स्थिति है, कल्पना कर सकते हैं। दुख भयंकर है कि मेरे चरणों को पकड़ा है, लेकिन कृष्ण को सुख मिल रहा है इसलिए चरणों को पकड़ा भी रखा है। तुम लोगों की समझ में नहीं आएगा, मेरी समझ में नहीं आ रहा। ये स्थिति को व्याख्यान करने के लिए शब्द ही नहीं है। जो वो पहले दिन मैंने बोला था, जो अनुभव में आ रहा है वो आत्मा बुद्धि को समझाने में असमर्थ है। जो बुद्धि को समझ में आ रहा है वो बुद्धि मन को समझाने में असमर्थ है, क्योंकि मन के पास इतने शब्द नहीं जिससे समझाया जा सके। और जो मन को समझ में आ रहा है वो जबान से निकलने में असमर्थ है, क्योंकि इतना अनुभव तो जबान का है ही नहीं। सिर्फ समझने वाली मोटी मोटी बात। कृष्ण राधा रानी की अवस्था ऐसी है, ऐसी अधिक अवस्था है प्रेम की, कि जहां पर वह आत्म सुख तो है ही नहीं ना, आत्म सुख की बात है ही नहीं। उनका आत्म सुख भी बड़ा विचित्र है। उनका आत्म सुख कैसा विचित्र है, खुद दुखी है चरण पकड़े हुए कृष्ण को देख करके कि क्यों पकड़े हुए, आप छोड़ दो, दुखी हैं। लेकिन कृष्ण को आनंद मिल रहा है इसलिए साथ साथ सुखी भी हैं कि कृष्ण सुखी हो रहे हैं। लेकिन कृष्ण चरण दबाने लग गए हैं, इससे और भयंकर दुख हो रहा है। हाय हाय, मेरे चरण क्यों दबा रहे हो। सारी गोपियां सुखी हो रही, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब सारी गोपियों के सुख को राधा रानी तोड़ कैसे दे। इसलिए राधा रानी की मजबूरी ऐसी हो गई है कि चरण दबवाने की इच्छा ना होने पे भी चरण दबवा रही हैं, रो भी रही हैं। कृष्ण को लग रहा है कि अभिमान करके, मान करके, क्रोध करके रो रही हैं, लेकिन वो क्रोध में नहीं रो रही हैं, वो तो रो इसलिए नहीं कि आप चरण काय को पकड़े हुए हैं। तो ये अद्भुत प्रेम है, इसी के लिए नाम है श्री राधा जी का नाम राधिका है। राधिका का एक और अर्थ होता है जो आराधिका है, अर्थात जो आराधना करने वाली हैं वही राधिका है। आराधना करने में सर्वश्रेष्ठ हैं, जो आराधना में कहीं से भी इच्छा, रा का अर्थ इच्छा भी होता है, जो इच्छा को पूर्ण करने में सर्वश्रेष्ठ हैं, भगवत इच्छा को पूर्ण करने में जो सर्वश्रेष्ठ हैं वो हैं राधिका।
समझ में आया राधिका शब्द का अर्थ? जिस दिन कृपा हो भगवान की, गुरुदेव की, उस दिन शायद जैसे एक झलक, या यूं कहें कि एक अंधी, मतलब सूरज की अनंत रश्मि में एक अंधा अनुभव हो, वो उस अंधे अनुभव का मैंने थोड़ा सा प्रकट करने की कल्पना की है, उसको प्रकट करने की कल्पना की। वास्तविकता में वह जो आ रहा है, जो चल रहा है, वो बोल नहीं पा रहा हूं। आप कैसे इस चीज को समझ सकते हैं? हम तो अभिनय कर सकते हैं, लेकिन वहां अभिनय नहीं है ना, वहां अभिनय नहीं, अनुभव है, ये चीज है। इसीलिए कहते हैं मूल प्रकृति। राधिका जी का एक नाम क्या है? मूल प्रकृति। प्रकृति का अर्थ क्या होता है? बहुत से अर्थ हैं। स्वभाव होता है, प्रकृति का अर्थ होता है शक्ति, प्रकृति का अर्थ होता है जो समस्त प्राकृत और अप्राकृत तत्वों को प्रकट करे, उसे प्रकृति कहते हैं। विशेष रूप से ईश्वर की शक्ति को प्रकृति कहते हैं। तो जितनी भी शक्तियां हैं परम पुरुष परमेश्वर की, उन सभी शक्तियों की मूल हैं श्री राधा जी। मूल तो बलराम जी होने चाहिए। राधा जी को मूल प्रकृति क्यों कहा? क्योंकि सत के ऊपर चिद अर्थात कृष्ण, कृष्ण को आनंद प्रदान करने वाली आह्लादनी शक्ति राधा रानी, तो मूल तो बलदेव जी हुए, मूल प्रकृति तो बलदेव जी हुए। तो मूल प्रकृति राधा जी के नाम के साथ क्यों है? बलराम जी के साथ भी आया है ये शब्द, ये बलराम जी के साथ भी आया है, राधा जी के साथ है। राधा जी के साथ क्यों आया, इस बात को थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। राधा जी के साथ ये इसलिए आया है कि सत केवल अगर सत है, उसमें अगर कारण स्वरूपा उस सत का अगर लक्ष्य जो है आनंद नहीं है, सत में अगर आनंद नहीं है, तो जानना वो सत नहीं हो सकता। इसलिए आनंद क्या हो गया? सत का मूल। आनंद जो है सत का क्या हो गया? ज्ञान। वो ज्ञान कैसा जिसमें आनंद ना हो? तो ज्ञान का भी मूल क्या हो गया? आनंद। मतलब आनंद के बिना ना तो जीवन है, सत नित्यता, ना तो जीवन है, ना जीव है, ना आत्मा है। आनंद के बिना तो कोई है ही नहीं। इसलिए मूल प्रकृति, आत्मा ही प्रकृति है, परमात्मा की प्रकृति ही आत्मा है। उस आत्मा के अनंत प्रकार की क्रियाएं ही अनंत प्रकार की शक्तियां हैं, प्रकृतियां हैं। उन अनंत प्रकार की क्रियाएं, अनंत प्रकार के गुण, अनंत प्रकार की शक्तियों की जो मूल हैं, उस मूल में आनंद है, वो है मूल प्रकृति। ऊपर से निकल रहा है? मूल प्रकृति मतलब भगवान की प्रत्येक स्वाभाविकी क्रिया के भीतर जो मूल रूप से है। भगवान का उदाहरण के लिए, भगवान का सौंदर्य, भगवान सुंदर लगते हैं। श्याम जो है वो सुंदर हैं। श्याम तो श्याम हैं, लेकिन सुंदर रूप से कौन है? राधिका जी। मतलब कृष्ण का सौंदर्य भी मूल रूप से राधा ही हैं। मजाक में शुक शारिका ने एक दूसरे को छेड़ा। शुक ने बोला मेरा कृष्ण ऐसा है, श्याम सुंदर है। सारिका ने बोला कि अगर सुंदर को हटा दो तो श्याम रह जाएगा, अंधेरा काला रह जाएगा। सुंदर तो राधा रानी है, जिसके कारण वो दिखाई देता, नहीं तो अंधेरे में कौन देखेगा उसको। जा तन की झाई परे श्याम हरित द्युति होए। जिनके अंग प्रकाश की झाई पड़ने से, उनकी जो रश्मि है जिस पे पड़ने से
जो श्याम नील मणि है, उस मणि में नीलिमा नजर आती है, नहीं तो काले में कहाँ गुम हो जाती है। इस प्रकार से वो एक दूसरे को छेड़ते हैं, हालांकि एक लीलागत है, अन्यथा वास्तविकता में तो अलग बात है। मूल प्रकृति का अर्थ है कि कृष्ण की संपूर्ण शक्तियां जहां से, जहां में और जिसके द्वारा हैं, वो है राधा जी। इसलिए इनको क्या कहा? मूल प्रकृति। ठीक है। फिर उसके बाद ईश्वरी, जब मूल प्रकृति होगा फिर ईश्वरी क्यों बोल दिया? मूल प्रकृति का मतलब तो यही है ना कि सारी शक्तियों का मूल ये है। कहते ईश्वरी, मूल होने पर भी, जैसे जड़ होने पर, किसी पेड़ की जड़ होने पर क्या होता है, उसकी शाखाएं उपशाखाएं इधर उधर जा करके फल वगैरह फूल वगैरह जो भी कुछ देती हैं। शाखाओं का तो यही काम है ना, मूल तो वहीं रहती है। तो मूल प्रकृति अर्थात राधा रानी जी मूल रूप से वहां तो है ही हैं, लेकिन ईश्वरी रूप से जितने भी शक्तियां हैं उनके और ऊपर ईश्वरीय अर्थात सत्ता रूपी मूल भी हैं और सत्ता रूप से उनके ऊपर शासन भी कर रही हैं। क्या राधा रानी शासन भी करती हैं? जी हाँ, ललिता के रूप में करती हैं अपने ऊपर, ललिता जी के रूप में करती हैं अपने ऊपर, विशाखा जी के रूप में करती हैं कृष्ण के ऊपर। तो मूल प्रकृति के साथ ईश्वरीय प्रयोग होने का मतलब है, ईश्वरी का प्राकट्य होने का अभिप्राय है कि वह ईश्वर के ऊपर भी ऐश्वर्य प्रकाशित करने वाली वो हैं ईश्वरी। ईश्वरीय नहीं है, ईश्वरीय शक्ति नहीं है, ईश्वरीय है। एक तो होता ना ईश्वरीय शक्ति, शक्ति नहीं कहा, ईश्वरी है। जैसे वो परमेश्वर हैं तो परमेश्वर का शब्द है परम ईश्वर, ईश का मतलब शक्ति, परम शक्ति धारण करने वाला वर। लेकिन परम शक्ति कौन है? वो है ईश्वरी राधा जी। तो मूल प्रकृति जो है, मूल में होने के बावजूद भी जितनी भी उनकी निकली हुई प्रकट हुई जितनी भी अनंत गोपियां हैं, अनंत शक्तियां हैं, वो कृष्ण के अधीन होके चले, इसलिए उनके ऊपर ईश्वरी हैं, उनके ऊपर शासन करता है। समझ में आया? गांधर्वा, इसमें परमेश्वरी क्यों लिखा? ईश्वरी परमेश्वरी, जो परम है ईश्वर, उसके ऊपर भी शासन करे तो परमेश्वर। ईश्वर शब्द के ऊपर कोई और शब्द होता नहीं, ये सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन हमारी बुद्धि में ईश्वर बहुत सारे हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोग ईश्वर का अर्थ नहीं समझ पाते। जैसे इंद्र को भी ईश्वर कहते हैं, शिव को भी ईश्वर, ब्रह्मा को भी ईश्वर। ईश्वर बहुत जगह प्रयोग होता है इस जगत में, इसलिए ईश्वर के साथ में हमें परमेश्वर लगाना मजबूरी है। लेकिन ये जो बात हो रही है, ये गोलोक धाम की बात हो रही है, ये मूल प्रकृति की बात हो रही है, जो मूल में है उनकी बात हो रही है। तो मूल में तो परमेश्वर है ना, मूल में उनकी ईश्वर जो है, मूल प्रकृति जो है वो तो राधा जी ही है। अब वहां पे होने के बाद जब ईश्वरी लगाएंगे तो वहां परम नहीं लग सकता, नहीं समझे? वहां पे नहीं लगेगा कि वहां युगल है। तो वहां ईश्वरी अर्थात परमात्मा की जितनी भी शक्तियां हैं वो सारी जिनसे हैं, मेरे से हैं, लेकिन मेरे अधीन नहीं है। मेरी शक्तियां मेरे अधीन नहीं है, ऐसा नहीं है उनका। जितनी शक्तियां उनसे निकली हैं मूल प्रकृति से, सारी प्रकृति उनकी ही है, लेकिन वो प्रकृति उनकी होने के बावजूद ही उनके ऊपर ईशिता उन्हीं की है, मालिकपना उनका ही है। उनकी इच्छा के अनुसार ही सारी की सारी जो हैं शक्तियां क्रिया करती हैं, इसलिए ईश्वरी। समझे?
उसके बाद में गांधर्वा, गांधर्वा का अर्थ कल श्रवण करेंगे। अभी आरती का समय हो गया। मंशा कल्पतरुष्कृपा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।